हर की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भागवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार के संत दिगंबर अखिलेश पुरी के द्वारा आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन शुरू होने जा रहा है। अतः आप लोग अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आने का कष्ट करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक तो है जाना। किसका गुमान करें कुछ भी न तेरा, किसका गुमान करें कुछ भी न तेरा। ये जीवन है रैन बसेरा, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना। भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक तो है जाना। 5 तत्व की बनी तोरी काया, 5 तत्व की बनी तोरी काया। काया में तेरे प्रभु है समाया, काया में तेरे प्रभु है समाया। उसे ढूंढने को नहीं, उसे ढूंढने को नहीं दूर है जाना। भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। ये धन दौलत माल खजाना, ये धन दौलत माल खजाना। जिसे हुआ है तो इतना दीवाना, जिसे हुआ है तो इतना दीवाना। आज है तेरा कल को नहीं है ठिकाना। भजले हरि को एक तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। हरि नाम की ज्योति जला ले, हरि नाम की ज्योति जला ले। जो कुछ किया है तो उसे भुला दे, जो कुछ किया है तो उसे भुला दे। दासी कहे घर, दासी कहे घर मुक्ति को पाना। भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक तो है जाना। कि बिना भजन के कल्याण नहीं होगा। परमात्मा मानव तन का वास्तविक लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। भजन करने के लिए आए थे। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर्वाध मुख, वह परमात्मा अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला परम पुरुष परमात्मा धूम रहित ज्योत की भांति है। वो ज्योत की तरह जल रहा है। अब बहुत सुख देता है कि भगति तात अनुपम सुख मूला। अब मिले जो संत होए अनुकूला। जब तक संत नहीं मिलेंगे भक्ति मिल ही नहीं सकती। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, वह सबका अंतर्यामी। वो तुम्हारे अंदर है,
वो देख रहा है, तुम्हारे हर क्रियाकलाप को देख रहा है। वह सबका अंतर्यामी परम पुरुष, अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला परम पुरुष सदैव मनुष्य के हृदय में भली भांति प्रविष्ट है। कहाँ है? तुम्हारे अंदर। आज लोग बाहर खोजते हैं, इसलिए नहीं प्राप्त किया। अर्थात परम पुरुष अंतर्यामी परमेश्वर सर्व के हृदय के अनुरूप अंगुष्ठ मात्र रूप वाले होकर सदैव सभी मनुष्यों के भीतर निवास करते हैं। परमात्मा कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। जिसने परमात्मा का दीदार किया, कहीं बाहर नहीं किया, अंदर किया। मनुष्य दो प्रकार का होता है, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। कुछ लोग भगवान को बाहर खोजते हैं, जिन्होंने कभी नहीं प्राप्त किया। जिसने गुरु के माध्यम से अंतर जगत में खोजा, कोई मायूस नहीं हुआ। तो भी मनुष्य उनकी ओर देखता तक नहीं। इसलिए मनुष्य मात्र को प्रमाद रहित होकर हृदय मंदिर में बसे परमात्मा को स्वरूप करके जानने का अथवा प्रत्यक्ष देखने का प्रयत्न करना चाहिए तथा साधन में लगना चाहिए। साधन मतलब साधना, क्रिया में लगना चाहिए। रामचरितमानस में आया है, जब तक देखा नहीं अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। वो गुरु कैसा है? जो परमात्मा का दीदार नहीं कराया। कि ब्रह्म ज्ञान बिना हाँ, क्या ईश्वर दिखाई देता? हाँ, ईश्वर दिखाई देता है। सभी ग्रंथों में प्रमाण है। ब्रह्म ज्ञान लक्ष्य बाण है। ब्रह्म ज्ञान लक्ष्य को भेदता है, तभी ईश्वर दिखाई देता है। देखा नहीं, क्या मरने के बाद देखेंगे? रामचरितमानस में आया है कि सन्मुख होए जीव मोहि जब वहीं, और जन्म कोटि अग्नाशय तब वहीं। इसको यच्चस्वा न पश्यत एनेदम वक्षुषी पश्यत तदेव ब्रह्मत्व विद्व नेह यदि मुपास्ते। जिसको कोई भी चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता, लेकिन जिससे चक्षु अपने विषयों को देखता है, उसको ही तो ब्रह्म जान। चक्षु के द्वारा देखने में आने वाले जिस दृश्य वर्ग की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। जितना लोग पूजा करते हैं, प्रकृति का दायरा है, प्रकृति की पूजा करते हैं। कृष्ण भगवान ने युद्ध क्षेत्र में भी कहा था कि अर्जुन देख, मेरी शरीर ये माया की है, अब तू मुझे देख नहीं सकता। अब मैं तुझे दोष दृष्टि से दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, तू मेरी ईश्वरी शक्ति को देख। इसलिए वो ज्ञान आज भी है, ऐसी बात थोड़ी है। ये सर्वेश भूतेश गुणो अंतरात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्र यया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी। वह सबका आत्मा रूप परम पुरुष समस्त प्राणियों के में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण सबको प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता है। अथवा ये परब्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम सबके अंतर्यामी हैं, अतः सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, परंतु अपनी माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। इस कारण अयोगी, निगुड़े, कुसंगी आदि दुराचारियों के जानने में नहीं आते। जिन्होंने परमात्मा का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही सद्गुरु की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमेश्वर को देख सकते हैं। सत्येन लभस तपसा ह्रोस आत्मा सम्यज्ञानेन ब्रह्मचर्येषु नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण द्रोषा। यह शरीर के भीतर ही हृदय में विराजमान है। प्रकाश स्वरूप तथा परम विशुद्ध परमात्मा निसंदेह सत्य भाषण से, तप से और ब्रह्मचर्य पूर्वक यथार्थ ज्ञान से ही सदा प्राप्त होने वाला है, जिसको सब प्रकार के दोषों से रहित हुए यत्नशील साधक ही देख पाते हैं। इसलिए सत्संग में जाना अति आवश्यक है। भगवान की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
बिना सत्संग के विवेक नहीं जागृत होगा। बिना राम की कृपा के सत्संग हो ही नहीं सकता। अब बताओ, एक गधे को रोज गंगा नहला जाए, क्या गाय बनेगा? मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा। सत्संग का हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। ठीक, एक दृष्टांत के माध्यम से हम बताते हैं। दो दोस्त थे, दोनों चल दिए। रास्ते में देखा एक जगह एक महाराज जी सत्संग कर रहे थे। दोनों विचार किए, चलो सत्संग सुना जाए, चलो यार सत्संग सुना जाए। एक ने कहा नहीं नहीं, सत्संग नहीं सुनेंगे, हम वेश्या के कोठे में जाएंगे। एक ने कहा नहीं, हम सत्संग सुनेंगे। क्या हुआ, एक वेश्या के कोठे में चला गया और एक सत्संग सुनने बैठ गया। जो सत्संग सुन रहा था, जब सत्संग समाप्त हुआ वो घर को चला, उसके पैर में एक कील जो है चुभ गया, इस पार से उस पार हो गया, लगा खून गिरने, और परेशान है। और जब उसका दोस्त कोठे से नीचे उतरा, उसको 100 रुपया मिला। आया, देखा दोस्त को कीला गड़ गया था, वो रो रहा था। उसने कहा देखो, हमने कहा था चलो वेश्या कोठे में चलेंगे, तू नहीं गया, देख हम 100 रुपया पाए, कोठे से नीचे उतरे 100 रुपया पाए, और तू सत्संग सुना, तेरे कीला गड़ गया। हैरान हो गया बच्चा कि हमने तो अच्छा नेक काम किया तो हमारे खीला गड़ गया, और गलत काम किया तो 100 रुपया पाया। उसने कहा देखो हम निकलवाएंगे, नहीं चाहे प्राण निकल जाए। बहुत लोग आए, लाओ बच्चा हम निकाल दें। कहा नहीं आगे हमारे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो हम निकलवाएंगे। कहा प्रश्न क्या है? उसने कहा हमारा दोस्त जो है गलत काम किया तो इसको 100 रुपया मिला, हम भगवान की कथा सत्संग सुने, हम जब चले तो हमारे खीला गड़ गया। इसका उत्तर कोई नहीं दे पाया। अंत में भगवान शंकर जी ने सोचा हमारा भक्त तो मर जाएगा, बेमतलब का मर जाएगा। वो जा कर के साधु के भेष में गए, लाओ बच्चा हम निकाल दें। कहा नहीं बाबा, आगे जो है हमारे प्रश्न का उत्तर दिया जाए, लाओ बच्चा हम निकाल दें। उसने कहा ना बाबा, हमारा एक प्रश्न है, उत्तर बता दोगे तभी हम निकलवाएंगे, नहीं जब प्राण निकल जाए। वो तो भगवान शिव थे। कहा निकाल, बताओ। उसने कहा हमारा दोस्त जो है गलत काम किया तो 100 रुपया पाया, हम भगवान की कथा सुना, हम घर को चले तो हमारा खीला गड़ गया। और भगवान थे। कहा देखो, ये तुम्हारा दोस्त आज लखपति बन जाता, 1 लाख की लॉटरी खुल जाती, लेकिन गलत काम किया तो 100 रुपया मिला। आज तुम्हारी मौत लिखी थी यहाँ, अगर आप कथा न सुनते, सत्संग न सुनते तो आज तुम मर जाते इतनी टाइम, इसलिए तुम्हारे खील बढ़ के रह गया। इसलिए सत्संग का एक भी बात गलत नहीं होगी, इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए। विचार बदलते हैं, भाव बदलते हैं, वहाँ संत लोग बताते हैं, इसलिए सत्संग में अति आवश्यक है जाना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।